हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम से सामने आ रही गुरुग्राम वासियों के लिए ये रात भरी खबर मानी जाए, क्योंकि गुरुग्राम वासियों को आज से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। छोटी दुकानें खोली जाएंगी, बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। मॉल, गैलेरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी जो मार्केट है वो हालांकि बंद रहेंगी, ये जरूरी भी है। और सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे, सैलून भी खोले जाएंगे, ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे। इसके साथ उद्योगों के संचालन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम के जिलाधीश और उपायुक्त ने जानकारी दी है। तो देखिए, ये एक चुनौती भी मानी जाए, एक राहत भरी खबर भी मानी जाए। हालांकि लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो मिल ही रही थी, लेकिन इसके विपरीत भी जिस तरह से सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है, उस तरीके से शराब के ठेके खुलने पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि मॉल, गैलेरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट हालांकि बंद रहेंगी। जो सैलून है और जो ब्यूटी पार्लर है वो भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर सैलून चला रहा है या फिर ब्यूटी पार्लर कोई भी महिला चला रही है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग किस तरह से होगी। तो ये एक नई चुनौती फिलहाल नजर आ रही है। लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो आज से शुरू हो गया है। इसी बीच रुक कर लेते हैं संवाददाता मनोज वशिष्ठ की ओर से। मनोज, आप भी बताएं, यहाँ पर लॉकडाउन के 2 चरण किस तरह से सफल माने जाएं? क्या कुछ इन 2 चरणों में जनता की ओर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यहाँ पर नजर आया? देखिए सोनिया, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ये 2 लॉकडाउन बीते हैं, इसमें जनता का जो है मिला जुला असर देखने को मिला है। जहां एक और जनता जो है वो अपने घरों पर खुद को आइसोलेट रखा है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों को ताक पर रखकर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे, नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे, जिसकी वजह से पुलिस जो प्रशासन है वो काफी खासी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी सोनिया। मनोज, अगर हम जो छोटी दुकानों का जिक्र करें, वो कि तो लगातार खुलती रही है, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लोगों को मिलती रही हैं, लेकिन इसके विपरीत भी खबर आ रही है कि आज सैलून खुल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स खुल सकते हैं, या फिर जो छोटी छोटी जो दुकानें हैं, छोटे मॉल्स हैं, वो भी खुल सकते हैं। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, किन किन चीजों में छूट दी गई है? देखिए सुनिया, आज जैसे ऑरेंज जोन में गुरुग्राम को शामिल किया गया है, तो लॉकडाउन पार्ट 3 के अंदर जो गली मोहल्लों में दुकानें हैं वो जरूर खुल सकती है। हालांकि बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं या गैलेरिया मार्केट या सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट है, इन्हें खोलने पे साफ तौर पर जो मनाही है। और इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी जो सेक्टर्स के अंदर जो शॉप्स आती हैं, इन्हें भी जो है खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात ये होगी कि एक शॉप के अंदर 5 से ज्यादा कस्टमर्स नहीं होंगे। उन 5 कस्टमर्स के बीच में 6-6 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन सोनिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब रेड जोन में गुरुग्राम था, उस दौरान भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। अब इस जो सरकार ने जो ये अनुमति दे दी है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी मनोज, आप देखिए कि गुरुग्राम से लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, बहादुरगढ़ से भी, झज्जर से भी। तो इसे प्रशासन के लिए नई चुनौती माना जाए, जिस तरीके से छूट दी जा रही है, जिस तरीके से जो छोटी दुकानें हैं वो तो खुल ही रही थी, लेकिन अब एक और भी विकट समस्या नजर आ रही है यहाँ से। देखिए सोनिया, जिन इलाकों से, जिन एरियाज से ये संक्रमण के केसेस आए थे, उन्हें जरूर कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि वहां पर जो ये दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी, एसेंशियल सर्विसेज वहां पर जरूर चालू रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद ये जो छूट दी गई है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए या प्रशासन के लिए चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि लोग जिस तरह से पिछले 2 पार्ट के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से प्रशासन लोगों पर शिकंजा कसेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ, खासतौर पर जो असामाजिक तत्व हैं, जो लॉकडाउन पार्ट को एक छुट्टियों के तौर पर मना रहे हैं, गली मोहल्लों में नुक्कड़ों पर इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटना खास तौर पर चुनौती साबित होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और इसी मार्फत रुख कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आप भी बताएं, लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो आज से शुरू होने वाला है, और जो बीते 2 चरण रहे वो किस तरह से माने जाए, कितने सफल माने जाए?
मैं सोनिया आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4400 लोगों को, जो यात्री थे, उनको सर्वेलांस पर लिया गया था और उनमें से 1250 लोगों को निगरानी में रखने के बाद उनका 28 दिन का समय जो है पूरा हो चुका है। और इसके अलावा बात करें जिस तरीके से जो होम आइसोलेशन पर रखे गए थे जो लोग, वो करीब 4300 के करीबन रखे गए थे। और जो अब तक टोटल सैंपल यहाँ से जो भेजे गए हैं वो करीब 3497 के करीबन भेजे गए हैं, जिनमें से 3266 की नेगेटिव रिपोर्ट आई। कुल मतलब अभी तक कहें तो कुल 3500 लोगों के जांच यहाँ पर पूरे फरीदाबाद में हो पाई है जो सैंपल भेजे गए थे। 158 की रिपोर्ट अभी भी आनी बकाया है और जो 73 लोग हैं उनके सैंपल पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से 30 लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं और 42 को घर भेज दिया गया है, जिनमें से एक की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। अब सवाल उठता है जिस तरीके से जो ढील दी जा रही है और लगातार जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इससे और भी ज्यादा जो है खतरनाक स्थिति सामने आ सकती है। जी सोनिया। राजेंद्र, अगर क्षेत्रों में छूट देने का जिक्र करें तो यहाँ पर किन क्षेत्रों में छूट दी गई है और किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तमाम बाजार है, जो जरूरत की सामान की चीजें हैं, जो दुकानें जो वो लगातार खुल रही हैं यहाँ पर और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का उनका समय रखा गया है और यहाँ पर लगातार बाजारों में भी लोग कम ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं, जबकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं। और बल्लभगढ़ में भी एक मामला ताजा बढ़ा है, उसको भी कंटेन जोन में अब यहाँ पर घोषित कर दिया गया, जो चावला कॉलोनी है। तो लगातार जब 13 पहले इन्होंने कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए थे, उनमें से 2 घटा दिए गए थे, लेकिन अब जैसे ही अलग अलग क्षेत्रों से और मामले बढ़े तो फिर से कंटेनमेंट जोन जो एरिया है उनको बढ़ा दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब